एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगले महीने की मतलब जुलाई में जो आने वाली है सीरीज 2025 में, उसके बारे में एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। इस महीने में आपको बहुत सारी ड्रामा देखने को मिलेगी, कॉमेडी, रोमांटिक है, सब कुछ। तो पहले ड्रामे का नाम है माई गर्लफ्रेंड इज मैन। तो पहले जो ड्रामा है जो मैं बात कर रहा हूँ, उस ड्रामे का नाम है माई गर्लफ्रेंड इज मैन। मतलब ड्रामे से आपको पता चलेगा कुछ तो फैसिनेटेड है। एंड ये मेनली जो हीरो होता है इसकी स्टोरी में आपको बता देता हूँ कि एक हीरो होता है, एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है, उसकी जो लड़की होती है ना, वो अचानक एक मैन, मतलब जो सुबह उठती है और वो एक मैन बन जाते हैं या फिर लड़का बन जाता है, जो भी बोल लो। एंड उस इंसिडेंट के बाद वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। एंड ये है मतलब इनका स्ट्रगल, लव लाइफ, मतलब उसका वो जो दूसरा है वो उसको सिखाएगा कि एक लड़के लोग कैसे जीते हैं। एंड उसके अराउंड ये कॉमेडी सीरीज है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा मतलब अपने अगर पहले कुछ ड्रामे में देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। एंड इसके टोटल 12 एपिसोड है। 23 जुलाई को ये रिलीज होने वाली है एंड ये अगस्त 28 को इसका लास्ट एपिसोड आएगा। 12 मतलब 12 एपिसोड की सीरीज है। वेडनेसडे को कुछ ऑन एयर होगी। एंड हिंदी डबिंग अभी तक कंफर्म नहीं है, मुझे ऐसा लगता है नहीं आएगी इसकी, सब में आप देख सकते हो। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रामे के बारे में। जो नेक्स्ट ड्रामे का मुद्दा है द ट्रिगर, मतलब जो ड्रामे का नाम है ट्रिगर, इसमें ही स्टोरी लाइनअप है। मेनली इसकी स्टोरी ये है कि जो हमारा हीरो है जो पहले मिलिट्री में रहता था, मतलब वो मिलिट्री में था पहले, लेकिन वो अब एक डिटेक्टिव है। एंड आपको जैसे पता है कोरिया में इनलीगल मतलब गन्स जिसके पास होता है इनलीगल होता है, सबके पास नहीं होता। एंड अचानक उस ऐसा शुरू होता है कि भाई सबके पास गन आना शुरू होता है, क्योंकि एक मिस्ट्रियस मैन या फिर कुछ भी एक बंदा गन बेच रहा है इनलीगली उस सिटी में। एंड उसकी वजह से क्राइम, डेट, थ्रिलर सब कुछ बन रहा है, क्योंकि गन सबके पास है। क्राइम बहुत हो रहा है उस सिटी में, इसकी वजह से भाई हीरो को ढूंढना है कि भाई वो गन कौन बेच रहा है मेनली। एंड उसके अराउंड ही सीरीज है, डिटेक्टिव सीरीज आप कह सकते हो। तो इसके बाद ये मतलब मेनली क्राइम थ्रिलर सीरीज हो सकती है, पे देखने को मिलेगी ये सीरीज। एंड हिंदी डबिंग इसकी होगी, मतलब कंफर्म है कि इसकी, मुझे लगता है कि हिंदी डबिंग आपको देखने को मिलेगी। तो हम अगर अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रामे के बारे में, जो कि है द नाइस गाय। मतलब अगर आप ली डोंग उक के बहुत बड़े फैन हो या फिर इन दोनों के भी आप बहुत बड़े फैन हो, तो ये एक ड्रामा आ रहा है। एंड ये मतलब ये जो ड्रामा है ना बहुत अच्छा है। ये ड्रामा मेनली आपको देखने को मिल सकता है विकी पे, ऑनलाइन आप देख सकते हो, या फिर मेजोरिटी मुझे लगता है कि डिज्नी प्लस पे भी आ सकता है। तो द नाइस गाय सीरीज का नाम है। स्टोरी है कि जो थर्ड जनरेशन का ली डोंग उक है, जो जिसने रोल प्ले किया है, वो थर्ड जनरेशन का एक बच्चा है, जो कि उसके दादाजी ने एक गैंग शुरू की थी। एंड उसका वो एक पोता है, उसकी फैमिली गैंगस्टर के अराउंड है, मतलब गैंगस्टर के अराउंड उसकी फैमिली। एंड उसके खून खराब एंड दैट, और लेकिन वो एक अच्छा बंदा है, मतलब उसका हार्ट है, वो प्योर हार्ट है, मतलब वो एक उसको वो सब चीज़ नहीं चाहिए, गैंगस्टर, गॉड, सब कुछ खून खराबा नहीं चाहिए। उसके अराउंड सीरीज है। और जो हीरोइन ने रोल प्ले किया है, उसको एक सिंगर बनना है अपने लाइफ में। इसका रोल प्ले आपको पता है, बहुत बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है वो, अपने बहुत सारे ड्रामा में उसको देखा होगा। एंड देखते हैं मतलब इन दोनों की केमिस्ट्री कैसे जुड़ती है। हिंदी डबिंग में अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है मतलब इस ड्रामे के अराउंड। एंड ये सीरीज 14 एपिसोड की होने वाली है। एंड ये 18 जुलाई से 29 अगस्त तक आएगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब 18 जुलाई से 29 अगस्त में ये सीरीज मेनली रिलीज होगी, फ्राइडे को। प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जो आगे का ड्रामा है जिसका नाम है चाइल्ड शॉपिंग। मतलब मेनली ये एक्शन थ्रिलर ड्रामा है। मेनली इसमें बहुत सारा आपको थ्रिलर देखने को मिलेगा, अगर आप थ्रिलर पसंद करते हो तो। स्टोरी भाई सिंपल है, नाम में ही आपको स्टोरी पता चल गई है, चाइल्ड शॉपिंग। मतलब क्या है कि एक डार्क साइड बिहाइंड द इनलीगल अडॉप्टेशन रिंग। एक डार्क साइड होती है जब मतलब एडॉप्टेशन में आप एक बच्चा गोद लेते हो, उसके टाइम में इनलीगल थिंग। मतलब एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर दिखाया है जिसका नाम है किम सेही, जो एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर है और एक इनलीगल एडॉप्टेशन रन करती है। मतलब वो जो एडॉप्टेशन जो होता है ना, बच्चों को गोद देते हैं, उसके जो प्रोसेस है वो सब इनलीगल है। मतलब वो उसका जो कम्युनिटी है, उसकी जो ऑफिस है, वो सारे इनलीगल है।
एंड वो मतलब ऐसे ही बेच देते हैं या फिर वेल्दी फैमिली को बेच देते हैं, इसके अराउंड है। एंड बच्चों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके अराउंड है। जो दूसरी तरफ है किम हेयन जो अपने बच्चों के मतलब जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उसको नहीं देखा जाता है एंड वो उसको जस्टिस देने के लिए उसके अगेंस्ट जाती है, क्योंकि किम सेही के पास बहुत सारी पावर, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर बोले या फिर वन ऑफ द पावरफुल डॉक्टर वो दिखाई गई है उस कैरेक्टर में, तो वो जस्टिस देगी या फिर नहीं देगी उसके अराउंड है इस सीरीज में। ये सीरीज मेनली 21 जुलाई से 12 अगस्त को आएगी एंड टोटल 8 एपिसोड है इस सीरीज में। ज़्यादा कुछ लंबी सीरीज नहीं है एंड हिंदी डबिंग नहीं है, ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ। वो मतलब अभी तक तो हिंदी डबिंग मुझे ऐसा ऑफिशियली कहाँ पे नहीं लिखा है, बाद में अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, देखेंगे बाद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रामे की ओर। तो नेक्स्ट ड्रामे का नाम है द ट्राई ड्रामे का नाम है एंड ये मेनली ड्रामा 12 एपिसोड का है एंड ये फुल ऑन कॉमेडी ड्रामा है, मतलब इसमें रोमांस वोमेंस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी है इस ड्रामे में। तो आपको देखने को मिलेगी कि जो स्टोरी है जो कि हाई स्कूल टीम है जो कि भाई हमेशा हफ्ती रहती है एंड उनके मतलब उसके उस टीम के ऊपर किसी को भी होप नहीं है, वो होपलेस मतलब एक अंडरडॉग टीम है। वो उस टीम को एक नया कोच दिया जाता है, लेकिन वो टीम का जो नया कोच होता है ना वो एक टाइम पे वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर होता है रब्बी का, लेकिन किसी रीजन की वजह से या फिर किसी स्कैंडल की वजह से वो सारी चीजें हार जाता है। तो इन द एंड आपने ऐसे बहुत सारे ड्रामा देखे होंगे जिसमें कोच को अपने को प्रूफ करना है, टीम को भी अपने को प्रूफ करना है, वही सिनेरियो है इसमें, क्योंकि ये दोनों को भी अपने अपने साइड को प्रूफ करना है कि हम ग्रेट है। तो उसके अराउंड स्टोरी है एंड आपको जैसे पता है कि ये जो सीरीज है ये टोटली 12 एपिसोड की होने वाली है एंड इसका जो ऑन एयर टाइमिंग होगा वो फ्राइडे एंड सैटरडे, मतलब फ्राइडे को एंड सैटरडे को एक एक एपिसोड आएगा इसका। 25 जुलाई को पहला आएगा और 30 अगस्त को आखिरी एपिसोड आएगा इसका एंड ड्यूरेशन टाइम है 1 घंटा 10 मिनट के अराउंड मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, मतलब एक एपिसोड 1 घंटे का 5 मिनट 10 मिनट के अराउंड हो जाएगा। हिंदी डबिंग नहीं है इसकी एंड देखते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज़ का बाद में हिंदी डबिंग आ सकता है, मतलब अभी नहीं रिलीज में नहीं आएगा, बाद में देखते हैं, अभी भी कंफर्म नहीं है। तो भाई बात करते हैं अगली सीरीज़ के बारे में जो मेनली आपको अगर एक्शन थ्रिलर पसंद है इसके ऊपर है। जो स्टोरी का लाइनअप है इसकी, जो एक बच्चा होता है जो कि होप मतलब हेल्पलेस है, मतलब इसके पास कोई भी मदद नहीं करता, वो बड़ा होता है अगेंस्ट अ पावरफुल सिस्टम के, मतलब पावरफुल सिस्टम के अगेंस्ट वो एक बड़ा होता है, उसकी चाइल्डहुड निकल जाती है एंड ये ड्रामा मेनली मत सर्वाइवल एंड रिवेंज के ऊपर है। इमोशन स्टार्क थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, मेनली यही प्लॉट है इस ड्रामे का, रिवेंज सर्वाइवल एंड थोड़ा बहुत इमोशन इतना नहीं होगा, लेकिन रिवेंज एंड सर्वाइवल मेन थीम होगा इस सीरीज में एंड ये सीरीज टोटल 8 एपिसोड की है एंड ये भी अराउंड 21 जुलाई से 12 अगस्त तक इसके आखिरी एपिसोड होगा। ये मेनली ट्यूसडे को या फिर मंडे को मुझे लगता है ऑन एयर हो जाएगा एंड ड्यूरेशन 60 मिनट, मतलब 1 घंटा या फिर 57 मिनट के अराउंड एक एपिसोड इसका होगा एंड ये भी हिंदी डबिंग में नहीं है अभी तक, क्योंकि ये बहुत सारी जो सीरीज है वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड आ रही है, मतलब तो ये भी अभी हिंदी डबिंग में नहीं है। तो देखते हैं, तो जो नेक्स्ट अब जो सीरीज है वो मेनली आपने बहुत सारे मतलब हमारे ली जुंग सुक की सीरीज है, उनकी कमबैक सीरीज है, इसके ऊपर मैंने एक फुल डिटेल वीडियो भी बनाई है, अगर आप चेकआउट कर सकते हो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल में चीज़ें बताई है। शुरू करते हैं। तो ये सीरीज का स्टोरी लाइनअप वही है, मतलब ली जुन सुक है वो मेनली एक कोल्ड सीनियर लॉयर है, मतलब वो एक सीनियर लॉयर जो कि देखता नहीं है कि कौन सामने खड़ा है, वो केस लेता है, वो मतलब एक मेनली जो लॉयर है ना वो मेनली हमारा जो ली जुन सुक ने प्ले किया है लॉयर का रोल जो प्ले किया है वो कैरेक्टर, वो ऐसा कैरेक्टर है कि वो लॉजिक के बेस पे केसेस लेता है, वो इमोशन के बेस पे लेता नहीं है, मतलब वो लॉजिक से ही सोचता है, वो इमोशन अपने काम के बीच पे नहीं। वही जो हमारी हीरोइन है मून ग्यानियोंग ने जो प्ले किया है वो इमोशन से लेती है हर एक केसेस एंड वो एक जूनियर लॉयर है सॉरी, एंड वो बहुत सारी चीज़ सीख गई। उसके साथ 2 और कैरेक्टर है, उन्होंने इन चारों का मेन फोकस इनकी लाइफ, इनकी वो कैसे केसेस लेंगे, वो चैलेंजेस फेस करेंगे, क्या लीजन सुख
हमेशा लॉजिक से ही केसेस लेगा या फिर दैट ऑल इसके ऊपर सीरीज़ है। ये सीरीज़ मेनली मैं आपको बता देता हूँ 5 जुलाई को रिलीज़ होगी एंड 10 अगस्त को इसका आखिरी एपिसोड होगा। ये भी मेनली सैटरडे संडे को रिलीज़ होगी, मतलब एक एक एपिसोड एंड 1 घंटा 15 मिनट के अराउंड कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ होगी एंड ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हिंदी डबिंग आ सकती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसकी हिंदी डबिंग में। तो देखते हैं, मतलब 12 एपिसोड का सीज़न है, मतलब 12 एपिसोड का इसका एक सीज़न है। तो देखते हैं कैसी है सीरीज चलती है एंड दैट ऑल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सीरीज़ का नाम है लो लाइफ। मतलब वह सीरीज जो है ना, ये लो लाइफ है, मेनली आपको डिज्नी प्लस पे आपको देखने को मिलेगी एंड ये मेनली इसकी स्टोरी वही ये है कि जो हीरो होता है वो अपने अंकल के साथ एक गैंगस्टर, मतलब एक क्राइम में घुस जाता है एंड दैट ऑल। मतलब वो क्राइम में घुस जाता है उसके अंकल प्लॉट, क्योंकि उसको एक ट्रेजर ढूंढना होता है शिपिंग में। एंड ये सीरीज मेनली बहुत पुराने टाइम में लोकेटेड है, मतलब 1971 के अराउंड कुछ तो इसके सिनेरियो है। एंड ये सीरीज मतलब क्राइम के ऊपर है, शिपिंग के ऊपर है, मतलब किसी वो ट्रेजर होगा, वो क्या ट्रेजर होगा, वो क्राइम पे जाता है क्या, वो उसको शिप होगा, दैट एंड ऑल मतलब सीरीज है। ये सीरीज 16 जुलाई को रिलीज होगी 13 अगस्त तक, मतलब 13 अगस्त का इसका लास्ट एपिसोड होगा एंड ये डिज्नी प्लस में आपको देखने को मिलेगी। एक एपिसोड कुछ तो 60+ मिनट का होगा, मतलब 1 घंटा 5 मिनट का इसके अराउंड कुछ तो एपिसोड होगा। हिंदी डबिंग मुझे लगता है ये सीरीज में अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हिंदी डबिंग हो जाएगी। तो देखते हैं आखिरी एपिसोड, मतलब आप बात करते हैं जो हमारी अगली सीरीज के बारे में है, जो है सीजन 2। मतलब ये सीरीज का अगर आपने पहला सीजन देखा होगा तो आपको सीजन 2 में आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा, क्योंकि ये मेनली मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसकी 3 जुलाई को रिलीज होगी एंड इसके 10 एपिसोड होंगे। मेनली रनिंग टाइम कुछ तो 35 मिनट्स पर एपिसोड होगा एंड ये नेटफ्लिक्स को आपको देखने को मिल जाएगी। मेनली ये सीरीज मतलब आपने जो पहले सीजन में देखा होगा जो कि हाई इन एंड जीना के बारे में, जो कि वो सेकेंड सीजन में वही है, मतलब पावर एंड स्ट्रगल एंड पावर में जो कौन करेगा, वैल्यू किसके ज़्यादा होगी एंड सेकेंड सीजन में वही होगा। मेनली ये जो सीरीज़ मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो है कि इस सीरीज़ में नया डायरेक्टर और नया राइटर है, मतलब पहले सीजन में कोई तो दूसरा था और अब कोई तो दूसरा है। एंड मैंने जैसे बताया 3 जुलाई को रिलीज़ होगी, 35 मिनट पर एपिसोड होगा एंड नेटफ्लिक्स पे होगी। तो देखते हैं कैसी होगी ये सीरीज़। तो यही है मेनली मैंने जो अभी सारे ड्रामा आपको दिखाए, मतलब बताए हैं। एंड मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने में बहुत सारे थ्रिलर ड्रामा बहुत है, मतलब एक्शन थ्रिलर जो भी बोलो, एंड इसमें बहुत सारे कम ऐसे हैं जो कि हिंदी डबिंग होगी, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगता है ऑफिशियली अभी तक बहुत कम हिंदी डबिंग है, तो आप प्रेफर कर सकते हो इंग्लिश सब में। तो ऐसे ही आपको अगर और अपडेट और कुछ चाहिए हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।